स्थानीय लोगों के मिली भगत के बिना ये हमला या कश्मीर समस्या ये असंभव है। मैंने पहले भी कहा है, इस्लाम वो है जो घाटी में या जो भारत के मुसलमान हैं जो अभी हिंदुओं के साथ या पूरे भारत के साथ एक साथ खड़े हैं, असली वही हैं। मोदी जी मुझे लगता है अपनी पूर्ण एनर्जी, जिस प्रकार से उनका आह्वान आया कि 7वें पाताल से निकल के खदेड़ के मारेंगे, आखिरी कोने से खदेड़ के मारेंगे, मारिए मोदी जी, आपके साथ हैं। कारगिल में मुंह की खाई थी, उरी में हमला किया था 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा में हमला किया था 11वें दिन में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और आज मोदी जी काउंटडाउन चालू है। आज आपका पानी खत्म, आपकी इकोनॉमी खत्म, आपकी खेती बाड़ी खत्म, उस पानी से जितने डैम चलते थे, 20 हाइड्रो पावर प्लांट चलते थे वो खत्म, बिजली खत्म, आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे आपके सारे लोगों से हर किसी का कोई भी बिजनेस होता था सब खत्म। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को पूरा डैमेज कर दिया, जम्मू कश्मीर की बढ़ती हुई इकोनॉमी को डैमेज कर दिया, और जब वहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हो फिर से उनके हाथ में बंदूकें दीजिए। भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करवा, ये अपने आप कट के खत्म हो जाएंगे तो हमसे क्या लड़ेंगे। लेकिन वो भूल गए ये भारत की जमीन है, यहाँ का मुसलमान कलमा पूछ के गोली नहीं मारता, यहाँ का मुसलमान अगर इंसानियत मरती है तो उस इंसानियत के लिए खड़ा होता है। अपने अंदर जितने भी एक्टिविस्ट जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करो, देश को आघात करने का प्रयास करें डिटेक्ट करो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस करो, उनको पहले बाहर निकालो, और पाकिस्तान को संधि खत्म, मेरा और आपका 140 करोड़ का सब्र खत्म, और पाकिस्तान खत्म। अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। हम जो कहलगांव में आतंकवादी हमले हुए हैं, धर्म पूछ के मारा गया है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा देश में और विश्व में पहली बार नहीं हुआ है कि इस्लाम ने अपने इस्लामिक जिहाद को पूरे विश्व के सामने प्रकट किया है। भारत में इस बार जो हुआ है वो तो बिल्कुल शब्दों के बयान से परे है, और ये जो आतंकी इस्लामिक जिहाद जो कलमा पढ़ने को कहा गया और नहीं पढ़ पाए, तो वो नई नवेली दुल्हनों के सामने जिनके पतियों को मार दिया गया, उसके प्रतिक्रिया के रूप में पूरा भारत तो दिख ही रहा है, सरकारें दिख ही रही है, लेकिन एक आग्रह, एक अनुरोध भारत सरकार से ये भी है कि आतंक का जो लंबा वाला सिरा एक पाकिस्तान के हाथ में है और दूसरी भारत के पाकिस्तान परस्त लोगों के दिल में बसता है, उसको भी उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और भारत सरकार से ये एक सवाल है कि आप इतने निश्चिंत क्यों हो गए? उस घाटी ने कम आतंकियों को नहीं दिया है। मकबूल भट्ट ले लो, यासीन मलिक ले लो, अभी हाल की घटना बुरहान वानी को ले लो, जिसके जनाजे में हजारों लाखों घाटी के लोग शामिल हुए थे। मतलब उनकी जो मानसिकता है इंडिपेंडेंट कश्मीर की वो कहीं गई नहीं है। धारा 370 हटने के बाद भी वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान बसता है या फिर स्वतंत्र वो कश्मीर की कल्पना करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति आप निश्चिंत कैसे हो गए? और ये सुरक्षा में ये निश्चिंतता, ये अति विश्वास ही इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल तो मेरा यही कहना है। मैम वो तो कह रहे हैं कि हमारे भी 2 लोग मरे हैं, 2 मुस्लिम्स मरे हैं बचाते बचाते। कोई बचाते बचाते नहीं मरे हैं, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, वो घोड़े वाले थे, कोई बचाते हुए नहीं मरे। अगर बचाते हुए मरते तो वहाँ आस-पास जो हैं वो भेलपुरी वाले थे, वो और घोड़े वाले थे, वहाँ और छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे रेहड़ी वाले थे, क्यों नहीं आकर के बचाया? क्यों वहाँ पे लोग 1.5 घंटे तो सुरक्षा में चूक, मैं तो बोल ही रही हूँ, लेकिन अगर स्थानीय मदद इतनी थी ही, वो लोग जो घाटी घाटी के चप्पे से वाकिफ थे वे घोड़े वाले, क्यों नहीं वो 5-6 आतंकवादी पकड़े गए? और क्यों हमारी जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ के 2 स्थानीय आतंकियों का नाम ले रही है? भले वो 4-5 साल पहले कश्मीर छोड़ करके आतंकी बनने चले गए, जो हमारी इंटेलिजेंस कह रही है कि रेकी करी है उन लोगों ने जो स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों के मिली भगत के बिना ये हमला या कश्मीर समस्या ये असंभव है। मैंने पहले भी कहा है, इसीलिए कह रही हूँ कि जो दूसरा सिरा है उसको जब तक हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, कल उरी था, पुलवामा था, हमारी 2-3 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ, हमारा कारगिल था, और आज ये, और हम हर कुछ दिनों पे ऐसे ही अपने लोगों को खोते रहेंगे। तो पाकिस्तान पे जो एक्शन लेना है मोदी जी वो तो आपने लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों पे और उनको कवर फायर देने वाले जो बुरहान वानी के मरे जाने पे विक्टिम कार्ड खेलते हुए जो पत्रकारों से
बुरहान वानी के पिताजी को हेडमास्टर का बेटा बेचारा तू लुलू लुलू करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक आप ये वाइट कॉलर आतंकियों को नहीं चुप कराएंगे, इन पे एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, बहुत दुख के साथ, लेकिन बहुत सचेता अवस्था में मैं ये बयान दूं। सरहद के साथ कहना चाहती हैं आपकी सरहद के साथ हमारे देश में भी कुछ छुपे हुए गद्दार हैं जो उनका समर्थन करते हैं, उनकी वजह से उनका प्लान्स कामयाब होता है। जिस टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली लश्कर तैयबा का, जो वो उनका जो एक गुट है जो कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, तो वो क्या है? पाकिस्तान का एक गुट ही तो है जो कश्मीर में काम करता है, और वो जिम्मेदारी लेते उन्होंने कारण क्या बताया कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, 85,000 लोगों को डोमिसाइल देने की बात उन्होंने उठाई है। तो वो चाहते हैं कि घाटी में, जम्मू में, कश्मीर में यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स नहीं आए। वो उनका जो है वो इस्लामिक जिहाद करना चाहते हैं कश्मीर को। कुछ ही लोग हैं, मैं ये बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से कहूँगी, वो मुट्ठी भर लोग कश्मीर की आम आवाम को जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी है उसको भी नचा रही है, भड़का रही है, और उसको भी अपने हाथों पे नचा रही है। एक बात बताइए, जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया था पूरे 10-12 सालों के पूरे अंतराल में, तब तो इनकी दुकानें नहीं बंद हुई थी, कोई कैंडल मार्च नहीं निकला था, एक बयान नहीं आया था। आज जब पेट पे लात पड़ रही है तो इनको कैंडल मार्च याद आ रहा है, इनको बयान याद आ रहे हैं, और इनको लग रहा, और किसी के मुंह से आप जो भी ये विपक्ष के राजनीतिक दल है ना, बड़े नपे तुले भाषण दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, अरे वो तो बता के गए कि हम इस्लामिक जिहाद करके गए, वो जो आतंकी थे वो तो बता करके गए। आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, इस्लाम के रहनुमाओं के मुंह से निकलना चाहिए कि हमारा इस्लाम ये नहीं है। आप मत डरो, इस्लाम असली जो है वो जो करके गए हैं वो नहीं है। असली इस्लाम वो है जो घाटी में, या जो भारत के मुसलमान हैं, जो अभी हिंदुओं के साथ या पूरे भारत के साथ एक साथ खड़े हैं, असली वही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ में। मैम, जो कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं, धर्म पूछ के मारा गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कलमा पूछ के, खतना देख के, पैंट उतार के सिर्फ पुरुषों को गोली दागी गई है और महिलाओं को बताया गया जाओ मोदी को बता दो। मैसेज बहुत क्लियर है कि देश के अंदर भारत की ताकत के आगे तो पाकिस्तान खड़ा होता नहीं है। चौथी बड़ी आर्मी है हमारे पास, उनकी कहीं कोई औकात नहीं है। इकोनॉमिक उनका आटे को मोदी जी ने जब से उनकी नोटबंदी करी है और वहाँ पे आटे को मोहताज है। किस प्रकार से कश्मीर 370 धारा के बाद जिसको हम जन्नत बोलते थे, वो जन्नत में जीने लग गया था। उस जन्नत के पास रोज़गार आ रहा था। वहाँ के आम युवा जिनके हाथ में कभी ये उग्रवादी और पाकिस्तान के लोग वहाँ पे बम और बंदूकें देते थे, उनके हाथ वो नौकरी मिल गई थी, वो ईमान के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपना गुजारा बसर कर रहे थे। पाकिस्तान हजम नहीं कर पाया कि जिन लोगों को हम भुखमरी में लाके इनके हाथ में बंदूकें दे देते, ये कमा खा कैसे रहे हैं। पाकिस्तान का मंसूबा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को पूरा डैमेज कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर की बढ़ती हुई इकोनॉमी को डैमेज कर दिया जाए, और जब वहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हों फिर से उनके हाथ में बंदूकें दी जाएं। दूसरा मंसूबा क्या है कि भारत के अंदर, भारत को हम तोड़ तो नहीं सकते हैं, कहते हैं ना विभाजन करो और राज करो, भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करवा दो, ये अपने आप कट के ख़त्म हो जाएंगे तो हमसे क्या लड़ेंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये भारत की ज़मीन है। यहाँ का मुसलमान कलमा पूछ के गोली नहीं मारता, यहाँ का मुसलमान अगर इंसानियत मरती है तो उस इंसानियत के लिए खड़ा होता है। अगर इंसान पे कोई खून चलाता है तो उसके लिए वो हैवान है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, हर देश में होते हैं। हाँ, कुछ मुट्ठी भर जयचंद हैं, हाँ कुछ मुट्ठी भर एक्टिविस्ट हैं, हाँ कुछ मुट्ठी भर ये सांप और सपोले हैं देश के अंदर, जो इस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट बातें करके देश के अंदर अपना राजनीतिक मंसूबे को आगे करके आगे चलना चाहते हैं। लेकिन आज देश की एकता, जिस प्रकार से एक मंच पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ। ओवैसी साहब और सारे इमाम
आज काली पट्टी लेके अगर जा रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करती हूँ और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हम राहुल गांधी के जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका एक बयान अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान कमज़ोर है, इसलिए उनको ताकत देने के लिए ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। भारत में किसी हिंदू ने मेरे मुसलमान भाई से नहीं पूछा गायत्री मंत्र बोल नहीं तो गोली ठोक दूंगा। भारत का हिंदू ऐसा नहीं है। ये लोग तो जन्म ही उस अंग्रेजों की पॉलिटिकल पार्टी से लिया है, ब्रिटिशों से, जिनकी पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो राज करो। हिंदू पाकिस्तान देश का बंटवारा किसने किया? इन लोगों ने किया। ट्रीटी किसने साइन करी? सिंधु बॉर्डर की उसकी नेहरू जी ने साइन करी। किस प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी एक विशेष वर्ग को आपने सुविधाएं दी, अलग कानून बनाने की दी, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें उठा के देश की उनके नाम कर दी, सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। यहाँ से 20% हिंदू गए थे वहाँ पे पाकिस्तान बंटवारे के समय, आज खत्म हो गए हैं। मंदिर खत्म हो चुके हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। वहाँ से 2% आए थे, आज ये माइनॉरिटी कहते हैं लेकिन दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है देश के अंदर। ये देश ने हर किसी को शरण दिया, हर किसी को संरक्षण दिया, हर किसी को सुरक्षा दिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका धर्म क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हिंदुओं को जागने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसने ना जाति पूछी, उसने ना पूछा आपका रंग, ना उसने पूछा किस राज्य को, किस पॉलिटिकल पार्टी को, हिंदुओं मार दिया। तो ये आप सबको समझने की ज़रूरत है कि हिंदुओं को ना तो जाति में बंटना है और देश को ना मजहब में बंटना है, सबको एक होना है और उसका परिचय देकर, क्योंकि पाकिस्तान गृह युद्ध चाहता है, उसकी औकात नहीं है आपको सरहद पे आपके सामने खड़े होने की। कारगिल में मुंह की खाई थी, उरी में हमला किया था 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा में हमला किया था 11वें दिन में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। और आज मोदी जी काउंटडाउन चालू है। आज आपका पानी खत्म, आपकी इकोनॉमी खत्म, आपकी खेती बाड़ी खत्म, उस पानी से जितने डैम चलते थे, 20 हाइड्रो पावर प्लांट चलते थे वो खत्म, बिजली खत्म, आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे आपके सारे लोगों से हर किसी का कोई भी बिजनेस होता था सब खत्म। वैसे ही वो ख़त्म था नोटबंदी के बाद। और आज भारत डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल लेवल पे जिस प्रकार से रशिया, अमेरिका और यहाँ तक चाइना की भी औकात नहीं है भारत के विरोध खड़ी होने की। आज भारत वो शक्ति बन चुका है। मोदी जी के कार्यकाल को मैं नमन करती हूँ कि उसकी वजह से मेरा और आपका, देश के एक एक नागरिक का आन बान शान विश्व पटल पे बढ़ी है। हम लोगों के लिए कितने कॉरिडोर उन्होंने खोल दिए हैं। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस की विचारधारा से जो वो राजनीति करना चाहते थे, रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। वो अब भी सोच रहे हैं कि देश में मारो काट हिंदू मुसलमान कर दो तो अपनी रोटियां सेक लो। वहाँ मुसलमान के पास तो चले जाएंगे उसकी मरहम लगाने, लेकिन किसी हिंदू के घर नहीं गए। आज मुर्शिदाबाद में क्या गई है ममता बनर्जी, जिस हिंदू भाई को पकड़ के काटा है? लेकिन यहाँ पे अगर महाराष्ट्र में हमारे कोई भाई मरा, वहाँ पे मेरा टूरिस्ट, अगर मेरा हरियाणा में भाई मरा, या यूपी में मरा, तो सीएम योगी उनको श्रद्धांजलि देने गए और हर क्षेत्र के सीएम देने गए। तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो मेरे 26 भाइयों का खून बहा है, वो खून का उबाल मेरे और आपके 140 करोड़ देश के अंदर वो थमना नहीं चाहिए। और उसको में क्रोध तो करना है, युद्ध तो करना है, लेकिन मैम लोगों की हत्या हुई, उसके 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई वहाँ पर, और जबकि जम्मू कश्मीर इतना क्रिटिकल इलाका है जहाँ पे पुलिस प्रशासन व्यवस्था की तैनाती तो अनिवार्य होती है, वहाँ पे थी नहीं। तो ये इसका सरासर दोषी किसे मानती हैं? अकाउंटेबिलिटी उमर अब्दुल्ला की सबसे पहले, दूसरी अकाउंटेबिलिटी राष्ट्रीय सुरक्षा की है। बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रीच है, इंटेलिजेंस का, होम मिनिस्ट्री से भी, रक्षा मंत्री से भी मेरी ब्रीच तो है, इसको मैं कहीं डिनाई नहीं करती, लेकिन इसका जवाब देना जरूरी है। और घर के अंदर जो जयचंद है, कैसा जवाब सबसे पहले तो देखिए, आप बाहर का कचरा साफ करने से पहले घर का कचरा साफ करिए। ये ब्रीच क्यों हुआ? हमारे बीच में कोई जयचंद है? मैम घर का कचरा से क्या तात्पर्य? जो स्लीपर सेल्स ISI कन्वर्ट होके खुदा ना खास्ता आर्मी में हो, खुदा ना खास्ता आपकी सिक्योरिटी एजेंसी में, फिर से चेक करना चाहिए, बिल्कुल आप वेरीफाई करना चाहिए, इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए। गली खाते मेरे साथ भी कोई खड़ा हो, खुदा ना खास्ता कोई खड़ा होगा यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, कूचे में ये लोग बैठे हुए हैं, उनको डिटेक्ट करो।
घर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ हाथ मिला के बैठी हुई है, उनको पहचानो। क्योंकि ये भी एक सच्चा है, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान पनप रहा था, जब से भाजपा सत्ता में आई है पाकिस्तान की कमर टूट गई है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान और कांग्रेस हाथ मिला के बैठी थी कि यहाँ दंगे करो या नकली नोट करो, हमको हमारी कमीशन दो, बॉर्डर से आपके ड्रग्स आ रही हैं। यूथ सबसे बड़ी ताकत है देश की, पूरे विश्व में सबसे बड़ा हमारे पास आज पॉपुलेशन की वजह से यूथ की ताकत है। इस यूथ को तुम पबजी में डाल दो, इस यूथ को ड्रग्स में डाल दो, इस यूथ को देश की तरक्की से जोड़ के आप लड़ाई झगड़ों में डाल दो। आप मदरसे में बच्चों को ये सिखाओ कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जिहाद ज़रूरी है। कोई लव जिहाद हो रहा है, कहीं लैंड जिहाद हो रहा है, किस प्रकार से मदरसे जो केंद्र बने हुए हैं, यहाँ पे जो जहर उगलने के केंद्र बने हुए हैं, जो विस्फोटक है, उनको डिटेक्ट करो। और हो सकता है इसमें कुछ हिंदू भी एक्टिविस्ट हों, उनको भी डिटेक्ट करो। तो अपने अंदर जितने भी एक्टिविस्ट जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करो, देश को आघात करने का प्रयास करें डिटेक्ट करो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस करो, उनको पहले बाहर निकालो और पाकिस्तान को संधि खत्म। मेरा और आपका 140 करोड़ का सब्र खत्म और अब पाकिस्तान खत्म। अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मैम, पाकिस्तान के एक मौलाना का बयान अभी हाल फिलहाल आपने शायद सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे गर्दन का नस है, तुम हमारा पानी खत्म बंद करोगे हम तुम्हारी सांस खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, क्या करेंगे? घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कटोरा लेने वाले, कटोरा लेके घूमने वाले, जिनके जहाज फुसड्डी, जिनके पास न सैन्य की उतनी ताकत, चाइना के लो क्वालिटी के वेपन्स उनके पास, वो क्या लड़ेंगे हमारे साथ? सबसे बड़ी बात ये है उनकी हवा निकल चुकी है। मोदी जी डिप्लोमेटिकल लेवल पे, कूटनीति के लेवल पे, राजनीतिक स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पे और रक्षा के स्तर पे, डिफेंस के लेवल पे मोदी जी मुझे लगता है अपनी पूर्ण एनर्जी, जिस प्रकार से उनका आह्वान आया कि 7वें पाताल से निकल के खदेड़ के मारेंगे, आखिरी कोने से खदेड़ के मारेंगे। मारिए मोदी जी, आपके साथ हैं। और आपके चैनल से देश को आह्वान देती हूँ, इजराइल से सीखो। सबसे बड़ी युद्ध ताकत है विश्व में। एक एक बंदे को राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्र निर्माण की भावना, डिफेंस की ट्रेनिंग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, मैंडेटरी हो जानी चाहिए। जो आर्मी को, इसलिए तो मैं इजराइल में मैम इसलिए जैसे जो अग्निवीर की बात करते थे तो मेरा एक ही आह्वान था, अरे अग्निवीर से मेरा बच्चा जो है ना वो आर्मी का डिसिप्लिन घर लेकर आएगा। वो उसको नौकरी मिले ना मिले, लेकिन देश को बच्चा मिल जाएगा, बच्चे को देश मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो अग्निवीर की भावना हर व्यक्ति के अंदर स्वतः ही आ जाए। स्वतः ही देश के लिए कुर्बानी की और देश के लिए जीने की जब आदत आ जाएगी, ये भावना आ जाएगी और ये देश है ऐसा। और इस देश को मैं चाहती हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल टोटल भारत के कंट्रोल में आ जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब भारत के, पुनः हमारी ज़मीन हमें मिले और पाकिस्तान के 10 टुकड़े हों, जो होना निश्चिंत है। आने वाले समय में दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं दिखेगा, क्योंकि वास्तव में पाकिस्तान है ही नहीं। ये आतंक का स्थान बन चुका है, ये पूरे विश्व में, और एक टेररिज्म का स्थान बन चुका है। किस प्रकार से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ टेररिज्म हुआ है और किस प्रकार से इस्लामिक रेडिकल्स टॉप 10 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सब इस्लामिक हैं। देश में जब जब हुआ तो इन्हीं लोगों ने अटैक किया। तो ये समझने की आवश्यकता है, घर के अंदर दुश्मनों को पहचानो, पहले उनको काटो, और बाहर का दुश्मन तो हमारे आगे खड़ा ही नहीं होता, वो तो खत्म वैसे ही हो चुका है। रही सही कसर ज़मीन, जो मोदी जी ने बोला, उनकी खत्म हो जाएगी।